यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। कल हमने अनुमान का आरंभ किया, अथ अनुमानम निरूप्यते। अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमान की परिभाषा की थी अनुमितिकरणम अनुमानम। और अनुमान यहाँ प्रमाण है और अनुमिति प्रमा है। अनुमिति प्रमा, अनुमान प्रमाण। तो अनुमिति प्रमा को उत्पन्न करने वाला जो प्रमाण है उसका नाम है अनुमानम। और हम कल देख रहे थे विवरण में देखो, चौथी पंक्ति, अनुमीयते अनेन इति अनुमानम, जिस ज्ञान के कारण अज्ञादिकों का अनुमान किया जाता है। जिस व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति प्रमा पैदा की जाती है वह व्याप्ति ज्ञान अनुमान है। तो हमारे यहाँ व्याप्ति ज्ञान को हम अनुमान कहते हैं। इस रीति से व्युत्पन्न अनुमान पदार्थ लक्षण है और अव्युत्पन्न अनुमान पदार्थ लक्ष्य है। व्युत्पन्न अनुमान पदार्थ लक्षण है तो हमने देखा था, जो व्युत्पन्न मतलब जो उत्पन्न हुआ है, जो वहाँ अनुमान होता है वो लक्षण है, और अव्युत्पन्न वो लक्ष्य है। मतलब जो स्पष्ट अभी नहीं है, जो ज्ञात नहीं है, वो लक्ष्य है। जैसे वन्नी, पर्वत में वन्नी जो है वो अव्युत्पन्न है, और पर्वत में धूम जो है वो तो ज्ञात है। जैसे पहले महानस में वन्नी धूम ज्ञात है, तो वन्नी धूम का जो व्याप्ति ज्ञान है वो महानस में प्राप्त हुआ है, उसको कहते हैं लक्षण, व्युत्पन्न पदार्थ। और जो पर्वत में वन्नी है वो अव्युत्पन्न है। ठीक है। व्याप्ति ज्ञान रूप अर्थ में जब अनुमान शब्द व्युत्पन्न रहता है तब वह अनुमान नामक द्वितीय प्रमाण का लक्षण होता है, और लोक प्रसिद्ध अनुमान उस लक्षण का लक्ष्य रहता है। लोक प्रसिद्ध अनुमान मतलब जो लोक प्रसिद्ध व्याप्ति है उस लक्षण का लक्ष्य रहता है। अर्थात व्युत्पन्न अनुमान लक्षण और अव्युत्पन्न अनुमान लक्ष्य है। मतलब जो ज्ञात नहीं है वो हमारा लक्ष्य है, पर्वत में वन्नी, और जो ज्ञात है महानस में वन्य धूम का संबंध वो लक्षण है। तो उस लक्षण से लक्ष्य का ज्ञान होता है। अब अनुमितिकरण, यहाँ अनुमिति प्रमा का लक्षण बताते हैं। व्याप्ति ज्ञानत्वेन, ये देखो ऊपर दिया है, व्याप्ति ज्ञानत्वेन अनुमितिश्च व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्य। ठीक है। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्य अनुमिति ही। व्याप्ति ज्ञानत्व से विषयत्वादि रूप से नहीं, व्याप्ति ज्ञानत्व से लेकिन विषयत्वादि रूप से जो ज्ञात नहीं है वैसा जो ज्ञान है उसको उस व्याप्ति ज्ञान से जो प्रमा होती है वह अनुमिति प्रमा है। अभी इसके लिए थोड़ा समझना होगा, ये थोड़ा इसका इसकी प्रक्रिया क्या है। देखो यहाँ थोड़ा बताया है। यह घट है, इस घट ज्ञान में घटत्व प्रकार है, इसलिए इस ज्ञान को घटत्व प्रकारक घट ज्ञान कहते हैं। यह अयम घटः, इसमें क्या है, घट ज्ञान में घटत्व प्रकार है।
अब ये प्रकार शब्द आपने तर्क संग्रह में समझा है? अच्छा, तो वहाँ घटत्व प्रकार मतलब घटत्व के कारण ये घट का ज्ञान हुआ, तो उसको कहते हैं घटत्व प्रकारक ज्ञान। ठीक है, क्योंकि घट में क्या रहेगा? घटत्व। ये वो उसके कारण इसको अयम घटः आप कह सकते हो। इयम शुक्ति ही, तो उसमें क्या रहेगा? शुक्तित्व, जिसके कारण आप कहोगे कि ये शुक्ति है, ये घट नहीं है। पुरुष में पुरुषत्व है, तो इसके लिए कहोगे कि ये पुरुष है, मतलब कुछ लक्षण है उसमें, उसको कहते हैं घटत्व प्रकार। इसलिए इस ज्ञान को घटत्व प्रकारक घटक ज्ञान कहते हैं। इसी तरह यह व्याप्ति, इस ज्ञान में व्याप्तित्व प्रकार है, इसलिए इस व्याप्ति ज्ञान को व्याप्तित्व प्रकारक ज्ञान कहते हैं। अब ये एक विशेष बिंदु है, व्याप्तित्व प्रकारक। ठीक है, अभी यहाँ तो इन्होंने पहले बता दिया है, केवल हम पढ़ लेते हैं, फिर विस्तार जब होता है तो थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। ठीक है, व्याप्तित्व प्रकारक ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार धूम वन्नी व्याप्य है। इस वाक्य को ठीक से पकड़ के रखना, धूम वन्नी व्याप्य है, और वन्नी धूम में व्यापक है। हाँ, ऐसे बोलते हैं, धूम वन्नी व्याप्य है और वन्नी धूम में व्यापक है। इत्याकारक व्याप्ति प्रकारक ज्ञान में व्याप्ति प्रकार है। धूम वन्नी व्याप्य है, धूम वन्नी व्याप्त है। व्याप्य है का अर्थ केवल इतना है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वन्नी होगी ही होगी, तो वन्नी व्यापक है और धूम व्याप्य है, ऐसे व्याप्ति प्रकार है। ऐसे व्याप्ति ज्ञानत्वेन रूपेण जो व्याप्ति ज्ञान जन्य ज्ञान हो उसे अनुमिति ज्ञान कहते हैं। जो व्याप्ति ज्ञान जन्य ज्ञान है उसको कहते हैं अनुमान। अनुमिति मतलब व्याप्ति ज्ञान जो है वो जनक ज्ञान होगा और अनुमिति होगा जन्य ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान होगा जनक ज्ञान। जनक मतलब, हेलो, हाँ, जनक मतलब कारण, समझो। जनक मतलब जिसके कारण उत्पन्न होता है, वो हो गया जनक। व्याप्ति ज्ञान हो गया जनक ज्ञान, और अनुमिति ज्ञान हो गया जन्य ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान से जो ज्ञान उत्पन्न होगा उसको हम अनुमिति कहेंगे, लेकिन उसके बाद में जो होता है उसको हम अनुमान नहीं कहेंगे। नैयायिक वगैरह क्या है, उनकी समझ ये है कि वो पहले जो ज्ञान हुआ वो व्यवसायिक ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद जो ज्ञान होगा वो अनुव्यवसायिक ज्ञान होगा। तो अनुव्यवसायिक ज्ञान में भी वो लक्षण घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो कोई पूर्व पक्ष कहेगा कि वहाँ घट रहा है, तो यहाँ कहा है कि नहीं घट रहा है। क्यों? क्योंकि केवल व्याप्ति ज्ञान से जो ज्ञान जनक जन्य होता है केवल वही अनुमिति है। व्याप्ति ज्ञान जन्य से जो ज्ञान हुआ उससे फिर दूसरे ज्ञान जो होते हैं, जैसे संस्कार है, जैसे स्मरण है, अनुव्यवसाय ज्ञान है, इन सब में व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व नहीं है। इन सब में व्याप्ति ज्ञान का विषयत्व है, इसलिए उसको हम अनुमिति नहीं मानते। वो देखो यहाँ ये बताया है, ऐसे व्याप्ति ज्ञानत्वेन रूपेण जो व्याप्ति ज्ञान जन्य ज्ञान हो उसे अनुमिति ज्ञान कहते हैं। धूम वन्नी व्याप्य है, जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि रहती है।
यह व्याप्ति का सामान्य उदाहरण है। ऐसे व्याप्ति ज्ञानत्वेन रूपेण व्याप्ति ज्ञान से जो ज्ञान होता है वह अनुमिति ज्ञान है। व्याप्ति ज्ञान से जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? अनुमिति। अन्यथा यह व्याप्ति है, इस व्याप्ति के मतलब व्याप्ति विषयक ज्ञान से भी पर्वत वन्यमान है यह ज्ञान होने लगेगा, परंतु होता नहीं। इसलिए व्याप्ति ज्ञानत्वेन का अर्थ व्याप्ति कारक ज्ञानत्वेन विवक्षित है। देखो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि यहाँ व्याप्ति जो है वहाँ व्याप्ति कारक ज्ञान, व्याप्ति का विषय नहीं, व्याप्ति विषयक नहीं। मतलब जो व्याप्ति है वो ज्ञान का विषय बन के और कुछ उत्पन्न करती है, उसको हम अनुमिति नहीं कहेंगे। जो व्याप्ति ज्ञान है वो व्याप्ति ज्ञान से जो ज्ञान होता है उसको हम अनुमिति कहेंगे। व्याप्ति ज्ञान जिसका फिर विषय होके दूसरा ज्ञान पैदा करता है, तो व्याप्ति विषयक ज्ञान है, उसको हम अनुमिति नहीं कहते। अभी उसी को बताएंगे विस्तार से। धूम वन्य व्याप्य है, यह व्याप्ति प्रकार का ज्ञान पर्वत वन्यमान है। इस अनुमिति है, अनुमति नहीं। जहाँ जहाँ अभी बहुत जगह अनुमति आप देखोगे तो सबको अनुमिति करते रहना। अनुमिति के प्रति जैसे कारण होता है व्याप्ति प्रकार का ज्ञान, वैसे ही व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय ज्ञान, स्मृति और ध्वंस आदि के प्रति भी कारण है, वे भी व्याप्ति ज्ञान जन्य है। अतः अनुमिति का लक्षण उनमें भी अतिव्याप्त होता है। ये अतिव्याप्ति दोष वहाँ होगा। इसका पहले आपको अर्थ थोड़ा समझ लो, फिर इसमें हम प्रवेश करेंगे। देखो दृष्टांत से देते हैं। जैसे एक घट है, ठीक है। घट ज्ञान में कारण क्या है? घट। तो घट ज्ञान के लिए आवश्यक है घट, बिना घट के घट ज्ञान होगा नहीं। इसलिए घट ज्ञान के इसमें कारण क्या है? घट, ठीक है। तो घट ज्ञान के प्रति घट जो है उसका कारणत्व है। फिर आप समझो थोड़े दिन के बाद या थोड़े समय के बाद उस घट का स्मरण करते हो। तो जब आप स्मरण करते हो तो वो स्मरण घट ज्ञान का स्मरण होता है कि मैंने इस तरह से घट देखा था। तो घट के स्मरण के प्रति भी घट कारण है और घट के स्मरण के प्रति घट ज्ञान भी कारण है, ठीक है। तो अभी घट का कारणत्व होना एक है और घट ज्ञान का कारणत्व होना दूसरा हो गया। तो जैसे घट ज्ञान में घट कारण है, घट स्मरण में घट सीधे कारण नहीं है, घट ज्ञान कारण होता है ना। समझ में आया? इसी प्रकार अगर कोई कहता है घटम आनय, तो घटम आनय ये शाब्द बोध है, ये शब्द से आपको बताया गया है। तो आपको बोध क्या होता है कि मुझे घट लाना है, ठीक है। अब मुझे घट लेके आना है तो घट के संस्कार आपको जागृत करने पड़ेंगे। तो घट ज्ञान अगर नहीं है तो घटम आनय इस वाक्य का ज्ञान होगा? नहीं होगा। इसलिए घटम आनय इस वाक्य ज्ञान के प्रति घट ज्ञान कारण है, ठीक है। तो देखो स्मरण, पहले तो घट ज्ञान के प्रति घट का, इसको थोड़ा
मन में इसको ठीक करना। हाँ, घटक ज्ञान के प्रति घट कारण हुआ, फिर उसका स्मरण, ठीक है, फिर शाब्द बोध, तो उसके लिए भी घटक ज्ञान आवश्यक है। फिर अगर कोई कहता है कि हम घट का नाश करेंगे, तो घट नाश करना है, इसमें विषय क्या रहेगा? घट रहेगा, क्योंकि नाश घट का करना है। तो जब घट का नाश करना है तो वहाँ भी आपको घट ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि बिना घट ज्ञान के घट का नाश नहीं कर सकते। या ऐसे सीधे समझ लो, या थोड़ा अलग से समझो कि घट का अभाव, जैसे हमने पहले देखा कि घट के अभाव के लिए क्या ज्ञान चाहिए? घटक ज्ञान चाहिए। बिना घटक ज्ञान के घट अभाव का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब में घटक ज्ञान आवश्यक है। तो यहाँ घटक ज्ञान, पहला जो ज्ञान है घट का ज्ञान, अयम घटः, वहाँ केवल घट है। बाकी जितने ज्ञान है, जैसे स्मरण है, संस्कार है, शाब्द बोध है, घटध्वंस है, इन सब में घट, हाँ, घट सीधे नहीं है, घट ज्ञान से ही ये ज्ञान चलते हैं। तो इसमें घट ज्ञान जो है वो विषय बनता है। तो इसलिए ये ज्ञान सब अलग हैं। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं, अब थोड़ा अगर समझ में आ गया तो वापस वहाँ देखो। यहाँ प्रश्न क्या उठाया है कि जैसे धूम वन्नी व्याप्य है, तो व्याप्ति प्रकारक ज्ञान पर्वत वन्यमान है, इस अनुमिति के प्रति जैसे कारण है, वैसे ही व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय, स्मृति, ध्वंस आदि के प्रति भी कारण है। आदि में आप ये स्मरण, संस्कार और शाब्द बोध ये सब ले सकते हो, ठीक है। वे भी व्याप्ति ज्ञान जन्य ही है। तो कोई कहता है, क्योंकि देखो हमने घट का दृष्टांत कैसे दिया, घट है वो प्रत्यक्ष है, ठीक है, और जैसे वहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान है वैसे यहाँ व्याप्ति ज्ञान है। जैसे वहाँ पर घट विषय है ना, तो घट का ज्ञान हुआ, वैसे यहाँ व्याप्ति है, उस व्याप्ति से ज्ञान हुआ। फिर उस ज्ञान से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान अनुमिति नहीं कहा जाएगा। तो वो जो अनुव्यवसायिक ज्ञान है, उन सबको फिर व्याप्ति ज्ञान जन्य नहीं कहते हैं। यहाँ उन्होंने प्रश्न ये उठाया है कि ये सब भी व्याप्ति ज्ञान जन्य है, अतः अनुमिति का लक्षण उसमें अतिव्याप्त होता है। क्योंकि मैं वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत को जानता हूँ, यह अनुव्यवसायिक ज्ञान है। अभी अनुव्यवसायिक ज्ञान भी यहाँ इन्होंने थोड़ा बता दिया है, तो अच्छा है। इंद्रियों से होने वाला जो प्रथम ज्ञान है उसको ये कहते हैं व्यवसाय ज्ञान, ठीक है। जैसे अयम घटः, इसको कहते हैं व्यवसाय ज्ञान। अनुव्यवसाय ज्ञान क्या है? अहम घट ज्ञानवान, इसको ये कहते हैं अनुव्यवसाय ज्ञान। अहम घट ज्ञानवान मतलब मुझे घट का ज्ञान हुआ है, मतलब मुझे ये ज्ञान है कि मुझे घट का ज्ञान हुआ है। अहम घट ज्ञानवान, इसको वो कहते हैं अनुव्यवसायिक ज्ञान। तो मैं वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत को जानता हूं, यह अनुव्यवसाय ज्ञान हुआ। तो इंद्रियों से होने वाला जो प्रथम ज्ञान है वह व्यवसाय ज्ञान है, और पश्चात होने वाला तद विषयक मानस ज्ञान वो अनुव्यवसाय ज्ञान कहलाता है।
इस व्याप्ति ज्ञान के अनुव्यवसाय में व्यवसाय ज्ञान कारण है। जैसे घट ज्ञान में कारण क्या है? घट। वैसे अनुव्यवसाय ज्ञान में कारण क्या है? व्यवसाय ज्ञान। और व्यवसाय ज्ञान का कारण क्या है? व्याप्ति ज्ञान। मतलब व्याप्ति ज्ञान से अनुव्यवसाय, व्याप्ति ज्ञान से व्यवसाय ज्ञान हुआ, व्यवसाय ज्ञान से अनुव्यवसाय ज्ञान हुआ। समझ में आया कि फिर से बताऊं? आया? हाँ। तो ये जो अनुव्यवसाय ज्ञान है उसमें व्यवसाय ज्ञान कारण है, उसे व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व है। इसलिए व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य को अनुमिति ज्ञान कहा जाता है। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति जन्य ज्ञान को अनुमिति ज्ञान कहा जाता है। यह लक्षण, अनुमिति ज्ञान का लक्षण व्याप्ति ज्ञान के अनुव्यवसाय ज्ञान में भी अतिव्याप्त होता है। ये पूर्व पक्ष है कि अनुव्यवसाय ज्ञान भी तो व्याप्ति के ऊपर, व्याप्ति से ही मिलता है। तो हमारा क्या कहना है कि पहले तो अनुव्यवसाय ज्ञान केवल तार्किकों ने माना है, वेदांत ने तो माना नहीं है। क्योंकि हमारे मत में क्या है, साक्षी है, वो साक्षी प्रकाशित कर देता है, तो अनुव्यवसाय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है वेदांत मत में। समाधान देते हैं, यद्यपि यह सच है कि व्याप्ति का अनुव्यवसाय व्याप्ति ज्ञान जन्य होता है। ये तो सच है, व्याप्ति का अनुव्यवसाय व्याप्ति ज्ञान जन्य है। तथापि उस अनुव्यवसाय ज्ञान में जो जन्यत्व है, उस जन्यत्व से निरूपित जो व्याप्ति ज्ञान में कारणत्व है, वह व्याप्ति ज्ञान के विषयत्व रूप से होता है, व्याप्ति ज्ञानत्व के रूप से नहीं होता। व्याप्ति ज्ञान के विषयत्व रूप से अनुव्यवसाय ज्ञान होता है, व्याप्ति ज्ञानत्व के रूप से वो ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए वहां अनुमिति लक्षण नहीं घटेगा। इसमें और थोड़ा पहले विचार करना है तो कर लो। घट है, घट जो है इसकी, घट की उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है? कपाल से, ठीक है, या मृत्तिका से। तार्किक की भाषा में कपाल शब्द वो प्रयोग करते हैं। और पट की उत्पत्ति किससे होती है? तंतु से, ठीक है। तो घट की जो उत्पत्ति है वो कपाल से हुई है, तो इसलिए कपाल जो है तद अवच्छिन्न, जो कपाल में क्या रहेगी? कपाल में घट को उत्पन्न करने की शक्ति है, ठीक है। तो घटत्व के उत्पन्न करने की तो जो जन्यता है, घट में जन्यता है, हाँ, और उसका जनक होगा कपाल। जनक मतलब फादर, उसका साधारण अर्थ यही है। पिता मतलब कारण। तो कपाल जनकता, तो कपाल में जो अवच्छिन्न जनकता है और घट की जो जन्यता है, तो क्या कहेंगे? कपालत्व अवच्छेदक या अवच्छिन्न जनकता निरूपित जन्यता। निरूपित का अर्थ है ज्ञापित। कपालत्व अवच्छिन्न जनकता निरूपित जन्यता कहाँ रहेगी? घट में।
इसी प्रकार अगर आपको तंतु और पट के कहना है तो कैसे कहोगे? तंतुत्व अवच्छिन्न जनकता निरूपित जन्यता कहाँ रहेगी? पट में। तन हाँ जनकता रहेगी तंतु में, जन्यता रहेगी पट में। जैसे कपाल में रहेगी जनकता और जन्यता रहेगी घट में। ये आपने तर्क संग्रह में पढ़ा था। हाँ, तो आपको थोड़ा तो इसका ज्ञान होगा। तो यहाँ कहना क्या चाहते हैं कि जन्यता जनकता का जो संबंध है वो हमको व्याप्ति ज्ञान, ठीक है, व्याप्ति ज्ञान और अनुमिति में जन्यता जनकता है, वो सीधे हैं। व्याप्ति ज्ञान रहेगा जन्य और अनुमिति रहेगी, व्याप्ति ज्ञान रहेगा जनक और अनुमिति होगी जन्य। तो यहाँ ये वाक्य है, समाधान देखो। यद्यपि यह सच है कि व्याप्ति का अनुव्यवसाय व्याप्ति ज्ञान जन्य होता है, व्याप्ति का अनुव्यवसाय व्याप्ति ज्ञान जन्य होता है, तथापि उस अनुव्यवसाय ज्ञान में जो जन्यत्व है, उस जन्यत्व से निरूपित, उस जन्यत्व से ज्ञात होने वाला जो व्याप्ति ज्ञान में कारणत्व है, वो व्याप्ति ज्ञान के विषयत्व रूप से होता है, व्याप्ति ज्ञानत्व के रूप से नहीं है। मतलब वहाँ जन्यत्व कैसे है? व्याप्ति ज्ञान के विषयत्व रूप से है, व्याप्ति ज्ञानत्व के रूप से नहीं होता। इसमें हाँ, अनुव्यवसाय ज्ञान में वो तो जन्य है और उसका जनक हो गया व्याप्ति ज्ञान, लेकिन वो व्याप्ति ज्ञान विषय के रूप में जनक है, व्याप्ति ज्ञान के रूप में जनक नहीं है, इसलिए वो अनुमिति नहीं है। अब मुझे लगता है थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा, और भी अभी यहाँ पढ़ो। उसी प्रकार व्याप्ति ज्ञान जन्य स्मृति, शाब्दबोध, उसका ध्वंस आदिकों को भी व्याप्ति ज्ञान जन्य होने पर भी उनमें व्याप्ति ज्ञान विषयत्व रूप से उनका कारण होता है, व्याप्ति ज्ञानत्व रूप से नहीं। वो व्याप्ति ज्ञानत्व रूप से कारण नहीं हुआ। कैसे कारण हुआ? व्याप्ति ज्ञान, वो सब व्याप्ति ज्ञान जन्य है, लेकिन वहाँ व्याप्ति ज्ञान विषय हुआ है। यह घट है, यह घट, इस ज्ञान में घट उस ज्ञान का विषय होता है, और यह घट मतलब अयम घट है, उसमें घट उस ज्ञान का विषय होता है और विषयत्व रूप से उस ज्ञान का जनक होता है। ठीक है, ज्ञानत्व रूप से जनक नहीं होता। उसी प्रकार पूर्वोक्त अनुव्यवसायादि ज्ञान व्याप्ति ज्ञान जन्य होने पर भी व्याप्ति ज्ञान का उनके साथ विषयत्व प्रतियोगित्वादि रूप से संबंध, प्रतियोगित्वादि संबंध तब रहेगा जब वो ध्वंस में रहेगा। क्योंकि जैसे घट ध्वंस के प्रति घट कारण है, पट ध्वंस के प्रति पट कारण रहेगा, तो कहेंगे घटनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यता ध्वंस में कारण है, घट ध्वंस में कारण। ठीक है, घटनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यता घट ध्वंस में कारण, पटनिष्ठ जन्यता जनकता निरूपित जन्यता पट ध्वंस में कारण, पुष्पनिष्ठ जनकता निरूपित, ये न्याय की भाषा है, पुष्पनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यता पुष्प ध्वंस में कारण,
तो हर एक के लिए कितना कारण बताओगे? तो उन्होंने क्या सामान्य कर दिया कि ध्वंस मात्र के प्रति उसका प्रतियोगी कारण होता है। तो जिसका ध्वंस उसके प्रति उसका प्रतियोगी कारण, और समाप्त कर दिया। तो जिस घट के प्रति घट घट जो है वो घट ध्वंस के प्रति कारण है, तो ध्वंस मात्र के प्रति क्या कारण होगा? उसका जो भी प्रतियोगी है वो। यस्य अभाव स प्रतियोगी। हाँ, मतलब जिसका अभाव है वो प्रतियोगी है। तो जैसे हम कहते हैं कि घट का अभाव है, तो घट के अभाव का प्रतियोगी क्या होगा? हाँ, तो वहाँ मतलब प्रतियोगी का अर्थ है प्रतियोगी अभाव भी हो सकता है, प्रतियोगी भाव भी हो सकता है। घट अभाव का प्रतियोगी तो भाव रूप में है ना वैसे। लेकिन सामान्य रूप से हाँ, अगर कहोगे कि घट का प्रतियोगी क्या है, तो घट का प्रतियोगी होगा घट का अभाव। तो यहाँ जो वाक्य है, यह घट इस ज्ञान में, घट उस ज्ञान का विषय होता है और विषयत्व रूप से उस ज्ञान का जनक होता है, ज्ञानत्व रूप से जनक नहीं होता। उसी प्रकार पूर्वोक्त अनुव्यवसाय आदि ज्ञान व्याप्ति ज्ञान जन्य होने पर भी व्याप्ति ज्ञान का उनके साथ विषयत्व प्रतियोगित्वादि रूप से संबंध रहता है, ज्ञानत्व रूप से उसे उनका जनकत्व नहीं होता। इसलिए उक्त अनुमिति लक्षण में कि अनुव्यवसाय आदि में अतिव्याप्ति नहीं है। अनुमिति का व्याप्ति ज्ञान जन्य इतना ही लक्षण यदि क्या होता तो उस लक्षण की अनुव्यवसाय आदि में अतिव्याप्ति हुई होती, परंतु व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य, ये ऊपर देखो ये दिया है जो परिभाषा की है उसमें क्या कहा है देखो, अनुमितिश्च व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्य, ऐसे दिया है ना। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्य मतलब व्याप्ति अवच्छिन्न जनकता निरूपित जन्यता, ये अनुमिति है। अगर वो व्याप्ति ज्ञान उसका जनक नहीं है, व्याप्ति ज्ञान अवच्छिन्न जनकता निरूपित जन्यता जहाँ नहीं है, उसको व्याप्ति ज्ञान नहीं कहेंगे, मतलब उसको अनुमिति ज्ञान नहीं कहेंगे। तो यहाँ इसलिए कहा है कि वो व्याप्ति अनुमिति व्याप्ति ज्ञानत्वेन, अनुमिति व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्य, नॉट व्याप्ति विषयत्वेन नहीं, व्याप्ति ज्ञानत्वेन। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्य इतना कहने के कारण लक्षण में व्याप्ति ज्ञानत्वेन यह पद जोड़ने के कारण लक्षण पर अतिव्याप्ति दोष नहीं आने पाता। अगर केवल इतना कहा होता कि व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति, तो अतिव्याप्ति दोष हो जाता। तो उस अतिव्याप्ति में फिर अनुव्यवसाय ज्ञान, शाब्दबोध, स्मरण, संस्कार, ध्वंस, वो सब आ जाता। तो उनको हटाने के लिए क्या कह दिया, व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्य। देखो एक शब्द को डाल के कैसे सोचते हैं, मतलब अभी उसको और समझाते हैं। देखो, ज्ञानम प्रति विषयस्य कारणत्वम, किसी भी ज्ञान के लिए कोई विषय आवश्यक है, किसी भी ज्ञान में उसका विषय कारण होता है, यह नियम है। जैसे हमने कहा घट ज्ञान में कारण क्या होगा, घट, बिना घट के बिना घट का ज्ञान नहीं होगा, यह नियम है। इस नियम के अनुसार व्याप्ति ज्ञान अपने अनुव्यवसाय का विषयकत्व धर्म से कारण होता है। व्याप्ति ज्ञान अपने अनुव्यवसाय का विषयकत्व धर्म से कारण होता है। वह अपनी स्मृति का भी, और वहाँ स्मृति भी जब होती है तो समान विषयक अनुभवत्व धर्म से वहाँ कारण होता है।
मतलब किसी भी विषय की स्मृति कारण नहीं बनेगी। समान विषयकत्व, जैसे आपने समझो एक घट देखा, वो एक छोटा घट है और वो लाल रंग का घट है। फिर आपको बाद में कोई कहता है कि वहाँ एक कमरे में घट है, वो लेके आओ। अब वहाँ वो वैसा लाल रंग का छोटा घट नहीं है, लेकिन बड़ा घट है, वो काला रंग का है। तो आपको, लेकिन उसका समान विषयत्व है, इसलिए उसकी स्मृति आ सकती है कि वो भी घट था, ये भी घट है, क्योंकि दोनों में घटत्व है, ये समान विषयकत्व है। तो स्मृति में भी समान विषय का अनुभवत्व धर्म से कारण होता है। फिर जब वो ध्वंस का, जहाँ ध्वंस होता है तो वह अपने ध्वंस का भी प्रतियोगित्व धर्म से कारण होता है। ध्वंस में भी प्रतियोगित्व धर्म है। व्याप्ति ज्ञानत्व धर्म से कारण नहीं होता, क्योंकि ध्वंस के लिए तो व्याप्ति ज्ञान का धर्म नहीं चाहिए, प्रतियोगी का धर्म चाहिए। वस्तु वही रहेगी, लेकिन वहां ज्ञान अलग है। जैसे स्मृति में समान विषय का अनुभवत्व, ध्वंस में प्रतियोगित्व, अनुव्यवसाय ज्ञान में विषयकत्व है, व्याप्ति ज्ञान ही, लेकिन देखो तीनों में अलग अलग चीज आ गई। ठीक है, उसका दृष्टांत भी दिया है, उसको भी बताते हैं, शायद दृष्टांत से और थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। वह व्याप्ति ज्ञान तो व्याप्ति ज्ञानत्व धर्म से केवल अनुमिति को ही उत्पन्न करता है। देखो, केवल व्याप्ति ज्ञानत्व है उसको अनुमिति कहेंगे, जहां प्रतियोगित्व है उसको अनुमिति नहीं कहेंगे, जहां समान विषय का अनुभवत्व है उसको हम अनुमिति नहीं कहेंगे, जहां विषयकत्व है उसको हम अनुमिति नहीं कहेंगे। इसलिए पूर्वोक्त अनुव्यवसायादिकों के इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती, अनुव्यवसायादिकों में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती। अभी दृष्टांत देखो, सुंदर दृष्टांत दिया है। समझो हमारे हाथ में एक लकड़ी है, ठीक है, लंबी लकड़ी है। अभी उसको लेके मैं चलता हूं, ठीक है, तो क्या हो गया, वो दंड है, वो चलने के लिए है दंड, ठीक है। अभी समझो कोई बड़े बंदर आते हैं, मैं जब चल रहा हूं तो उस लकड़ी का मैं उपयोग कर सकता हूं। बड़े बंदर समझो कुछ लेने के लिए आते हैं या आपको कुछ करने के लिए आते हैं, तो आप उस दंड का उपयोग कैसे करोगे, अपने को बचाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ भी दंड है, दंड का ही उपयोग हुआ। अब समझो मुझे बताया गया कि आपको घट बनाना है, तो घट बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, दंड लगेगा, मिट्टी वगैरह सब लगेगा, लेकिन दंड भी चाहिए। तो दंड के लिए मैं समझो उसी लकड़ी का प्रयोग करता हूँ। तो पहले जो मैंने दंड का उपयोग किया वो सहारे के लिए उपयोग किया, तो वो सहायत्व न, वो लकड़ी में सहायत्व जो है वो अलग लक्षण घट गया। इसके बाद जब बंदर मुझ पर आके कुछ आक्रमण कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे, तो उस समय इस दंड में हथियारत्व, मतलब इसको मैंने अस्त्रत्व इसमें समझ लिया कि ये अस्त्र के जैसे इसका उपयोग, या शस्त्र हो गया मेरे लिए, समझो। तो शस्त्र तो से इसका उपयोग हो गया। अब जब मुझे इसमें एक घट बनाना है तो उसका उपयोग हो गया दंडत्व से। तो अभी चक्र चलाने के लिए दंड चाहिए, और उसके बाद समझो रात को ठंडी लगने लगी और मेरे पास ईंधन नहीं है जलाने के लिए, तो लकड़ी मैंने देख ली, तो मैं क्या करूँगा, वो लकड़ी को डाल दूंगा अग्नि में, तो ईंधनत्व हो गया उसमें। तो
है एक ही चीज, लेकिन उसका उपयोग अलग अलग तरीके से हुआ है। उसका उस दृष्टांत को देखो अभी। दंड पदार्थ ईंधनत्व काष्ठत्व धर्म से यद्यपि ज्वलन क्रिया में कारण होता है, तथापि घट का कारण अपने दंडत्व धर्म से ही होता है। तो दंड में तो दंडत्व है, लेकिन जब हम जलाते हैं तो हमको दंडत्व नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? काष्ठत्व चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, क्योंकि हमको जलाने के लिए तो काष्ठ चाहिए। अब चाहे वो दंड हो या न हो, उसकी अभी हमें चिंता नहीं, क्योंकि वो काष्ठ है तो जलने के लिए उसका उपयोग हो जाएगा। तो उसमें उस समय हमारी बुद्धि क्या है? काष्ठत्व, दंडत्व की नहीं। तो वहाँ दंड की कारणता का अवच्छेदक धर्म दंडत्व है, ईंधनत्व नहीं है। जब मैं घट बना रहा हूँ तो उस लकड़ी में दंडत्व जो है वो घट की उत्पत्ति में कारण है। ठीक है, तो यहाँ कहा वहाँ दंड की कारणता का अवच्छेदक हो गया, अवच्छेदक धर्म है दंडत्व, ईंधनत्व नहीं है। इसी प्रकार व्याप्ति ज्ञान में जो अनुमिति कारणत्व है वह व्याप्ति ज्ञानत्व धर्म से ही है, विषयत्वादि धर्म से नहीं है। अर्थात वहाँ कारणता अवच्छेदक व्याप्ति ज्ञानत्व है, कारणता अवच्छेदक व्याप्ति विषयत्व नहीं है। इससे उक्त लक्षण पर अतिव्याप्ति दोष नहीं आता। ठीक है, यहाँ ये प्रकरण मतलब उसकी जो परिभाषा है उसको यहाँ पूरा किया। तो अभी आप ऊपर फिर से देखो इसकी जो परिभाषा दी है। अथ अनुमानम निरूप्यते, अनुमितिकरणम अनुमानम। ठीक है, अनुमितिश्च व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्या, ये भी ठीक है कि व्याप्ति ज्ञानत्वेन जो व्याप्ति ज्ञानजन्य है वही अनुमिति कहलाएगी। व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेः तत्वेन, व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेः तत्वेन तज्जन्यत्व अभावात् न अनुमितित्वम्। व्याप्ति ज्ञान का जो अनुव्यवसायी ज्ञान है, मतलब व्याप्ति ज्ञान से जो अनुव्यवसायी ज्ञान होता है, व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेः, अनु आदि से स्मृति, शाब्दबोध, ध्वंस, संस्कार, ये सब ले लो। तो व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेः तत्वेन, तत्वेन का अर्थ है विषयत्वेन, व्याप्ति ज्ञानत्वेन नहीं बल्कि विषयत्वेन, व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेः विषयत्वेन तज्जन्यत्व अभावात्। तज्जन्यत्व अभावात् का अर्थ है व्याप्ति ज्ञानजन्य अभावात्, व्याप्ति ज्ञानत्वेन जन्य अभावात् न अनुमितित्वम्, इसलिए वहाँ अनुमिति उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, अब आगे थोड़ा बताते हैं। देखो, अनुमिति के कारण को अनुमान कहते हैं, मतलब अनुमिति के कारण को अनुमान प्रमाण कहते हैं। परंतु अनुमिति का कारण क्या है, ये प्रश्न पूछा है। ऐसी आकांक्षा होने पर अग्रिम ग्रंथ से उसका समाधान करते हैं। अनुमिति कारणम च व्याप्ति ज्ञानम, अनुमिति का कारण क्या है? व्याप्ति ज्ञान। तत्संस्कारो अवांतर व्यापार है। तत्संस्कार का अर्थ है व्याप्ति, व्याप्ति का जो संस्कार है वो है अवांतर व्यापार। न तो तृतीय लिंग परामर्शो अनुमितौ कारणम। ये कल हमने आपको बताया था कि न्याय वाले लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं।
लेकिन वेदांत में यहाँ हम लिंग परामर्श को नहीं मानते, और वो तृतीय ज्ञान है उनके। इसमें वो बताएंगे तृतीय जो है उसको वो अनुमिति मानते हैं लिंग परामर्श को। हम यहाँ उसको अनुमिति नहीं मानते। न तो तृतीय लिंग परामर्शो अनुमितो करणम। हमारे इसमें कारण क्या है? अनुमिति करणम व्याप्ति ज्ञानम। व्याप्ति ज्ञान ही कारण है। तस्य अनुमिति हेतुत्व असिद्धया तस्य कस्य लिंग परामर्शस्य। आपको पता है ना मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ? हाँ हाँ, मूल में 151। तस्य अनुमिति हेतुत्व असिद्धया। तो लिंग परामर्श जो है वो अनुमिति का हेतु सिद्ध नहीं कर सकते। सिद्ध नहीं कर सकते इसका अर्थ है कि वो असाधारण कारण नहीं है। असाधारण कारणत्वम कारणत्वम। असिद्धया तत्करणत्वस्य दूर निरस्तत्वात्। ये दूर से ही निरस्त है। अभी इसका अर्थ बताते हैं। व्याप्ति ज्ञान अनुमितिकरण साधन है। व्याप्ति ज्ञान अनुमिति का कारण है, और उसका व्याप्ति ज्ञान का संस्कार अवांतर व्यापार है। व्याप्ति ज्ञान का संस्कार अवांतर व्यापार है, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान का संस्कार आवश्यक है। अगर वो संस्कार उद्बुद्ध नहीं होते तो अनुमिति नहीं होगी। ठीक है? इसका अर्थ क्या है कि समझो आपने महानस में धूम वन्नी की व्याप्ति देख ली, फिर आप गए जंगल में, हिमालय में गए, पर्वत पे आपने धूम देखा, लेकिन अगर आपको वो व्याप्ति का संस्कार याद नहीं आया तो आपको ज्ञान नहीं होगा कि धूम का अर्थ यहाँ अग्नि होना चाहिए। आप केवल धूम देखोगे और कुछ नहीं होगा। तो आपको रसोई घर में तो व्याप्ति हुई है, मतलब आपने देखा है कि धूम है अग्नि है, लेकिन वो ज्ञान कि ये दोनों साथ में होते हैं और उसका यहाँ उद्बोधन ये नहीं हुआ। तो ऐसा बहुत जगह होता है कि आपने देखा तो है, जैसे हमने जगत में दुख देखा है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो व्याप्ति याद नहीं आती कि अच्छा तो वहाँ दुख है तो यहाँ भी दुख होगा। ये व्याप्ति हमको याद नहीं, इसलिए अनुमिति होती नहीं हमारी। तो हम ऐसे ही जीते रहते हैं फिर। तो ये व्याप्ति ज्ञान से कि अच्छा वहाँ भी ये थे और वहाँ दुख भी हुआ था, तो यहाँ भी ये है तो यहाँ भी दुख होगा, ऐसे ये जो ज्ञान है ना, ये अगर व्याप्ति का स्मरण नहीं हुआ, उसके संस्कार दृढ़ नहीं है तो नहीं होगा। तो इसीलिए जब हमको कहते हैं कि यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम, तो ये हमने सुन तो लिया है, लेकिन दृश्यत्व तो 1000 बार होता है। तो 1000 बार हमको ये संस्कार उद्बुद्ध होते हैं कि अच्छा यहाँ भी दृश्यत्व है इसलिए यहाँ भी मिथ्यात्व होगा। ये संस्कार का उद्बोधन कहाँ हुआ? तो इसलिए व्याप्ति तो है, व्याप्ति का संस्कार उस समय याद नहीं आता, तो इसलिए वो मिथ्या है, वो कहाँ याद आता है। इसी प्रकार दूसरा भी सब, जैसे अहम देह, नाहम देह, नाहम इंद्रियाणी प्राण, ये सब ज्ञान हुआ है और इसकी व्याप्ति है। कैसे? ये दृश्य है, हमने पढ़ा है कितने अलग अलग हेतु से, दृश्यत्वात्, आगमापायित्वात्, अनित्यत्वात्, विकारित्वात्, ये सब होते हैं। लेकिन इसकी व्याप्ति उस समय अगर याद नहीं आई तो फिर वही का वही होगा जो पहले हुआ था।
तो वो व्याप्ति संस्कार जो है उसको याद आना वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो अवान्तर व्यापार है। तो कम से कम संस्कार तो बने हैं, लेकिन अभी याद नहीं आते, वो बात अलग है। तृतीय, तीसरा लिंग परामर्श अनुमिति का करण नहीं है। लिंग परामर्श ये तीसरा। अब तीसरा क्यों, वो भी जैसे हमने, अच्छा पहले समझ लो ये तीसरा शब्द आया है तो पहला क्या है, धूम वन्नी का संबंध जो है, जो महानस में आपने देखा वो पहला है। धूम कौन सा, जो रसोई घर में आपने देखा धूम वन्नी का संबंध, वो पहला। दूसरा क्या है, पर्वत में जो धूम देखा वो दूसरा। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है ये परामर्श। परामर्श क्या है कि वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत। महानस में धूम वन्नी का संबंध ये एक, धूमवान पर्वत ये दो, वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत ये तीन, ये तीसरा है उनके मत में। इनको वो कहते हैं परामर्श, कि ये जो पर्वत है ये वन्नी व्याप्य है। हम वेदांती इसको नहीं मानते, हम कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, सीधे ही आपको ज्ञान हो जाएगा। अनुमिति का करण नहीं है लिंग परामर्श, क्योंकि उसमें अनुमिति का हेतुत्व कारणत्व ही असिद्ध है। इसलिए असाधारण कारणत्व रूप करणत्व दूरस्थ दूर निरस्त अत्यंत खंडित है। मतलब वो दूर से ही उसको आप निषेध कर सकते हो। किसको, असाधारण कारणत्व को। किस में, परामर्श में विवरण करते हैं। धूम वन्नी व्याप्य है इत्याकारक व्याप्ति ज्ञान ही अनुमिति का करण है, अर्थात व्याप्ति ज्ञान ही अनुमान है, ऐसा विवरण हो गया। अभी शंका उठाते हैं। आपने पहले अनुमिति व्याप्ति ज्ञान जन्य है कहा था, जिससे व्याप्ति ज्ञान अनुमिति का कारण है, यह अर्थ निष्पन्न होता है। और अब व्याप्ति ज्ञान को अनुमिति का करण बताया जा रहा है। पहले कहा था कि व्याप्ति ज्ञान अनुमिति का कारण है, अब कहते हो कि व्याप्ति ज्ञान को अनुमिति का करण है। ये दोनों बातें कैसे संगत हो सकती है? एक ही को कारण भी कहो और करण भी कहो, एक ही को कारणत्व और करणत्व कैसे हो सकता है? तो उत्तर देते हैं, कारणत्व और करणत्व ये दोनों परस्पर विरोधी होते तो एक ही व्याप्ति ज्ञान को कारण और करण नहीं कहा जा सकता। परंतु ये दो धर्म कारणत्व और करणत्व परस्पर विरोधी नहीं है, क्योंकि जो कारण है वो जब असाधारण कारण होगा तभी उसको हम कहेंगे करण। तो जितने करण है वो कारण होंगे कि नहीं? जितने करण है वो कारण होंगे। जब जो करण है वो सब असाधारण कारण होंगे, लेकिन जो कारण है वो करण नहीं होंगे। जो कारण है वो करण नहीं होंगे। वो मतलब कारण का करण होना आवश्यक नहीं है, लेकिन करण का कारण होना आवश्यक है। हर मनुष्य राजा नहीं हो सकता, लेकिन जो राजा है वो तो मनुष्य होना चाहिए कि नहीं? जंगल का राजा नहीं ग्राम का राजा, तो उसमें मनुष्यत्व होगा। अगर वो राजा है तो मनुष्यत्व होगा। ऐसे अगर आप कहते हो कि ये ब्राह्मण है तो ये ब्राह्मण है तो ये मनुष्य होगा कि नहीं? मतलब ब्राह्मणत्व मनुष्यत्व का एक विशेष हो गया। तो जैसे एक ही ब्राह्मण पर ब्राह्मणत्व और पारिव्राजकत्व रहता है, वैसे ही एक ही व्याप्ति ज्ञान पर कारणत्व तथा करणत्व, इन अविरोधी धर्मों के रहने में कोई दोष नहीं है। इसलिए हम दंड घट में कारण है और दंड से घट को उत्पन्न करता है, इसलिए करण भी है।
इत्यादि व्यवहार करते हैं, इस कारण एक ही पदार्थ को कारण और कारण कह सकते हैं। यहाँ तक अभी रखते हैं, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।